हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने सारे बेसिक्स कंप्लीट किए थे जो इस 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझने में मदद करेंगे। ओके, आई होप आई गेस तुम लोगों ने वो सारे लेक्चर्स देखे होंगे और उसके सारे नोट्स बनाए होंगे। अब हमारा आज है पहला टॉपिक ऑफ 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और होलो स्फीयर। अब ये टॉपिक समझा था, उसके पहले जो फॉर्मूला यहाँ पे पिछले बेसिक्स का यूज होगा वो हम लोग यहाँ लिख लेंगे बाजू में। वो है कि जो भी चार्ज होता है उसका जो फ्लक्स होता है फाई दैट इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, या फिर सिंपली एप्सिलॉन नॉट भी चलेगा, के की वैल्यू अगर 1 पकड़े तो। और फाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये ई है, ओके, ई डॉट डी एस। ये फॉर्मूला हमको काम में आएगा, इसलिए मैं बाजू में लिख के रख देता हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके वजह से? यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल या फिर होलो स्फीयर, है ना। होलो स्फीयर यानी अंदर से जो पोकड़ है ना, उसी का दूसरा नाम होता है शेल, है ना। तो सिचुएशन किस तरीके से दिया हुआ है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, हमारे पास में एक शेल दिया हुआ है, शेल जो अंदर से खाली है। इसका हमको दिया है रेडियस आर, है ना। इसके ऊपर हम लोगों ने डाले चार्जेस, है ना। चार्जेस इसके पूरे एरिया पे भर गए, शेल के एरिया पे। वॉल्यूम पे इसलिए नहीं भरे क्योंकि ये पोकड़ है, खाली है ना। सपोज इस पे हम लोगों ने डाले चार्जेस क्यू, जिसके वजह से इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बन गई सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी बन गई? सिग्मा। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझा? तो ये तीन बातें अपने को दी हुई है, क्यू, सिग्मा और आर। ओके, हमको करना क्या है ना। हमको करना है कि सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे, सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे एक पॉइंट है पी, है ना। एक पॉइंट है पी, लेट अस से पी पॉइंट है। यहां पे हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है क्योंकि ये चार्ज है ना, चार्जेस है ना, तो ये चार्जेस कितनी इंटेंसिटी बनाएंगे हमको निकालना है। अब इसके पहले बेसिक के सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक क्यू चार्ज कितनी इंटेंसिटी बनाता है। क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज था वो, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये चार्ज पूरा फैला हुआ है, ये पूरा चार्ज मिला के क्यू है। हम लोगों ने क्यू चार्ज की वजह से इंटेंसिटी निकाला था। एक काम करता हूँ, रिविजन के लिए मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, है ना। आई होप तुमने भी लिखा होगा बट तुम्हारा भी रिवाइज हो जाएगा। एक क्यू चार्ज आर दूरी पे कितनी इंटेंसिटी बनाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इतनी इंटेंसिटी बनाता है ना। ये अपन ने क्यू चार्ज के लिए निकाला था, एक पॉइंट चार्ज के लिए। ये शेल है ना, पूरा स्फीयर है जिसपे मिला के चार्ज कितना है? क्यू। चलो शुरू करते हैं। हमको अब यूज करना है गॉस लॉ। अब गॉस लॉ यूज करना है तो गॉस क्या कहता है कि अगर उसका लॉ यूज करना है तो लॉ उसका क्लोज्ड सरफेस के लिए था, है ना। गॉस लॉ क्या था? किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए जो फ्लक्स होता है ना, उसके लिए फ्लक्स का फॉर्मूला होता है उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है ना। तो अपने को एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लोज्ड सरफेस बनाएंगे, है ना। क्लोज्ड सरफेस कैसा बनाएंगे? एक स्फीयर के फॉर्म में ही बनाएंगे। एक स्फीयर के फॉर्म में दिख रहा है तुमको ये जो मैंने बनाया, ये एक स्फीयर है। अब 3D में इमेजिन करो, बीच में स्फेरिकल चलता, उसके बाहर एक और नया स्फीयर बना। नए स्फीयर की रेडियस कितनी है बेटा? स्मॉल आर। ठीक है, समझ में? अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि एक छोटा सा एरिया हमको कंसिडर करना है। ओके, एक छोटा सा एरिया कंसिडर करेंगे जिसका एरिया का वैल्यू है ds। एरिया का वैल्यू कितना है? ds। अब ये जो बाहर का स्फीयर है और अंदर का स्फीयर है ये कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों के सेंटर सेम है। दोनों के सेंटर कैसे? सेम। जिसके वजह से क्या होगा कि ये चार्ज स्फीयर अंदर का जितनी ई यहां बनाएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहां बनाएगा, उतनी ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहां बनाएगा। सभी जगह पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम बनाएगा। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसी बनाता है? अवे। तो ये रहेगा ई का डायरेक्शन, है ना। पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा ई अवे होता है, मैंने वो लेक्चर में पढ़ाया था, सेकंड वाले लेक्चर में। ठीक है, फिर बाद में हमको पता है क्या कि
ds का वेक्टर ds का डायरेक्शन क्या रहेगा? वेक्टर ds हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर, यानी वेक्टर e और वेक्टर ds में एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, चलो लिखते हैं। अब डेरिवेशन चालू होता है कि थीटा जो है 0 डिग्री है। थीटा था वेक्टर e और वेक्टर ds के बीच का एंगल। ठीक है, अगर थीटा 0 डिग्री है तो कॉस थीटा यानी कॉस 0 कितना हो गया? 1। तो वेक्टर e डॉट वेक्टर ds है ना, यही डेरिवेशन, ऐसा ही डेरिवेशन दिया आपने बोर्ड्स के बुक में, वो है e ds कॉस थीटा, है ना, मतलब e ds, क्योंकि कॉस थीटा 1 है। क्लियर? तो वेक्टर e डॉट वेक्टर ds का वैल्यू हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या कहता है? फाई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, है ना। तो फ्लक्स क्या कहेगा? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस की वैल्यू कितनी है? ई डी एस। लेकिन बेटा ई तो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा ds। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म? ये टर्म का मतलब क्या है? सारे ds जमा करना। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम वो सरफेस के बाहर वाले सरफेस के सारे ds जमा कर लोगे, सारे एरिया, छोटे छोटे एरिया जमा कर लोगे, तो तुमको बाहर वाले स्फीयर का सरफेस एरिया नहीं मिलेगा, है ना। बाहर वाले स्फीयर का क्या मिलेगा तुमको? सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आई होप तुमको याद होगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में? अब गॉस लॉ क्या कहता है? अब लगाएंगे गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, है ना, गॉस लॉ ये कहता है कि इस स्फीयर का जो फ्लक्स है, बाहर का जो स्फीयर है, इस स्फीयर का नाम है गॉसियन स्फीयर या गॉसियन सरफेस, है ना। वो लिख लेना तुमने डायग्राम में। इस गॉसियन सरफेस का जो फ्लक्स है फाई, वो होता है नेट चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज क्यू है। टोटल चार्ज कितना है? क्यू। तो इट इज क्यू। अभी का एयर कंसिडर करेंगे अंदर हम लोग, तो के का वैल्यू रहेगा 1, तो इट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। समझा? फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दोनों इक्वेशन की, तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। मतलब e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? तो 4 पाई आर स्क्वायर इधर आ गया, तो e इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मेरा सजेशन है इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग लिखना लास्ट स्टेप में, दैट इज E इज इक्वल टू, अगर इसको लिखा प्रॉपरली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला तो ऐसे ही आया, तो हमेशा ये ऐसा है क्या? नहीं, इस सिचुएशन में ऐसा आया क्योंकि एक हॉलो स्फीयर जो है या शेल जो है एक पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करता है, इसलिए E का वैल्यू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एक और फॉर्म कौन सा है? हमको पता है सिग्मा का फॉर्मूला क्या है। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, क्यू अपॉन, बेटा अंदर के स्फीयर का एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। अंदर के स्फीयर का एरिया लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि चार्ज जो है वो अंदर के स्फीयर पे, और अंदर के स्फीयर का एरिया रहेगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू कितना हो गया? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखो, तो ए का वैल्यू कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के जगह सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूलेज MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, आई होप तुम सभी चीज़ें नोट डाउन करते जा रहे होंगे। नहीं भी किए तो बोर्ड्स के बुक में अपना डेरिवेशन दिया हुआ है, उसको प्रॉपरली देख लेना। ठीक है, अब बात आती है लास्ट में स्पेशल केस की। स्पेशल केस, है ना।
ठीक है, दो स्पेशल केस है। पहला स्पेशल केस है कि अगर ये पॉइंट P सरफेस पे है ना, P इज ऑन सरफेस, है ना, P सरफेस पे है। अगर P सरफेस पे आ गया, ये पॉइंट P सरफेस पे आ गया, तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल हो जाएंगी, स्मॉल r विल बिकम कैपिटल R। तो अब E के ये दोनों फॉर्मूले क्या आ जाएंगे, देयरफॉर पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय स्मॉल r के जगह कैपिटल R स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कैसा चेंज हो जाएगा, सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल r के जगह कैपिटल R, कैपिटल R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। दूसरा पॉइंट P इज इनसाइड स्फीयर, P इज इनसाइड स्फीयर, P स्फीयर के अंदर है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट अगर P यहाँ पे है तो कोई भी चार्ज अंदर है क्या, सारे चार्ज पॉइंट P के लिए तो बाहर है, क्योंकि हम लोग गॉसियन सरफेस जब ऐसा बनाएंगे, ये गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या, तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस कितना रहेगा, 0, है ना। क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो है नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, सरफेस के अंदर। यहाँ पे सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस के बाहर है, तो नेट चार्ज एनक्लोज 0, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा 0, तो E का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 0। तो ये है ना MCQ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट्स, है ना, तो याद रखना। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर। ये सारे इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है 3 मार्क का अपने बोर्ड्स का, और इसके फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, दैट्स इट, बाय एवरीवन।